एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहला ही क्वेश्चन ये आ जाता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन उसे कहते हैं कि दो डिफरेंट स्पीसीज़, कैसी तो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। स्पीसीज़ डिफरेंट हैं बट उनका जीनस सेम है। जैसे मेंडल ने बताया था, मेंडल ने दो टाइप के पौधे चूज़ किए थे, इस जीनस जो था उनका सेम था। जैसे पी प्लांट उन्होंने लिया था, पी प्लांट लिया और उनका जो जीनस था वो सेम था कि दोनों ही क्या थी, मटर थी दोनों ही, ठीक है। लेकिन उनके जो पौधे थे, एक जो पौधा था वो टॉल वाली स्पीसीज़ से रिलेट करता था और जो दूसरा पौधा था वो ड्वार्फ वाली स्पीसीज़ से रिलेट करता था। तो यानी कि सेम डिफरेंट स्पीसीज़, जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज़ डिफरेंट है और उनके बीच में जो क्रॉसिंग कराई जाती है उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम उसको कहेंगे। दूसरा यहाँ पर दे रखा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप समझ ही गए होंगे कि जो मतलब लगातार किसी के अंदर जितना मॉडिफिकेशन किसी स्पीसीज़ में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर जो मॉडिफिकेशंस डे टू डे देखने को मिल रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है ह्यूमन्स हैव बीन ए पावरफुल एजेंट इन मॉडिफाइंग वाइल्ड स्पीसीज टू सूट देयर ओन रिक्वायरमेंट थ्रू आउट एज बाई यूजिंग आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है आज के टाइम में क्या बन चुका है, एक पावरफुल एजेंट बन चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन को यूज़ करके जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं उनको उनके अंदर इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर लिया। ठीक, और उससे क्या हुआ, उसके अंदर उसने क्या कर दिया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन उसके अंदर कर दिया और वही किस में दिखाई दिया, इवोल्यूशन के रूप में दिखाई दिया। अब जैसे इसने यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन किस तरीके से किया, इसने किसको यूज़ किया, वाइल्ड कैवेज का इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि पहले टाइम में क्या थी, ये वाइल्ड कैवेज, कुछ जो कैवेज है एक वाइल्ड स्पीसीज़ है, इसको ये कुछ इस टाइप की दिखती थी। इसमें क्या किया, इसने आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया और आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केली में इसको कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ी और एज भी थी और उस एज के बाद इसने क्या किया, इसके अंदर और मॉडिफिकेशन कराए और यही जो वाइल्ड कैवेज है किस में बदल गई, रेड कैवेज में बदली। रेड कैवेज में बदलने के बाद उसने क्या किया, इसको कैवेज में चेंज कर दिया। फिर इसके अंदर और मॉडिफिकेशन किया। आपने आजकल मार्केट में देखी हो ग्रीन कलर की गोभी जिसे बोलते हैं ब्रोकली, इसमें आजकल ब्रोकली भी देखने को मिलती है मार्केट में। कॉलीफ्लावर, ये भी आपने बहुत देखा होगा, ये भी किससे बनी है, वाइल्ड कैवेज से बनी है, ये भी यहाँ से ईजाद हुई है। इसके अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराए। इसके बाद ये फाइनली कोलरबी, ये भी क्या है, एक कैबेज की स्पीसीज़ से ईजाद हुई है और इसके अंदर भी क्या कराया, ह्यूमन बीइंग ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसके अंदर कराया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की। अब मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी क्या होती है, देखो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का मतलब सिंपली क्या है, यहाँ पर ऐसे चेंजेस जो फिज़िकली दिखाई दे रहे हैं किसी की बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी में जो फिज़िकली दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे क्या है, जैसे हम इसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे आई का कलर है, आइज़ कलर है, स्किन का कलर है, हेयर का कलर है, तो ये सब क्या हो गए, फाइलोजेनी के अंदर आ गए। मॉलिक्यूलर क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर से मतलब क्या है, डीएनए से मतलब है कि डीएनए के अंदर क्या हुआ, लगातार चेंजेस होते चले गए और डीएनए के अंदर चेंजेस होने से क्या हुआ, उसके अंदर मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी दिखाई दी। ठीक है, मॉलिक्यूल से मतलब क्या है, यहाँ डीएनए से है कि डीएनए के अंदर लगातार चेंज हुए और इतने ज़्यादा चेंज हुए कि सडनली उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स ईजाद हो गए किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में। उसी को इन्होंने क्या कह दिया, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कह दिया। अब ये जो चेंजेस है कब दिखाई दिए होंगे, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आया, जब दो पेरेंट्स, उनके जो जेनेटिक मटीरियल है जब वो एक्सचेंज हुआ और उसके एक्सचेंज होने के दौरान क्या हुआ कि उनका जो डीएनए है उसके अंदर भी उनके जो सीक्वेंसेस हैं वो चेंज हो गए और उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें कुछ इवोल्यूशन दिखाई दिए। जो नेक्स्ट स्पीसीज़ आई उसके अंदर क्या हो गया, कुछ इवोल्यूशन हो गया और इसी को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी इसको कहेंगे। यानी कि डीएनए के अंदर चेंज होते किस दौरान होंगे, रिप्रोडक्शन के दौरान, और उसकी वजह से क्या होंगे, कुछ इवोल्यूशन उसके अंदर दिखाई देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स विच आर मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट ग्रेटर डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो डिस्टेंटली रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिस्टेंटली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, उनमें भी ये देखा गया है कि उनका जो डीएनए है उसमें काफ़ी सारे
डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एंसेस्टर कभी एक जैसे रहे होंगे पहले के टाइम में, मिलियंस ऑफ ईयर पहले, उनके जो एंसेस्टर हैं वो एक जैसे रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम में जब उन दोनों के डीएनए को मिलाया गया, आज की जो स्पीसीज़ है जब उन दोनों के डीएनए को मिलाया गया उस आज की स्पीसीज़ के डीएनए को, तो उसमें उन्होंने पाया कि उसके अंदर क्या है कि डीएनए में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले, और ये भी किसके अंदर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की। ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ? एक्सकेवेटिंग, टाइम डेटिंग, फॉसिल्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस आर द टूल्स टू स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है, एक्सकेवेटिंग क्या होता है कि खुदाई करना। सबसे पहले क्या किया कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं या जहाँ पर भी इनको ऐसा लगा कि यहाँ से हमें कुछ जो इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस हैं वो मिल सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, जहाँ भी ह्यूमन बीइंग को शक हुआ वहाँ पर उसने क्या किया, एक्सकेवेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक्सकेवेटिंग मतलब उत्खनन करना, यानी कि उसको वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया कि टाइम डेटिंग की। टाइम डेटिंग क्या होती है कि कार्बन 14 के साथ उसको मैच कराया, कार्बन 14 के साथ उसको मिलाया, और उससे ये पता लगाया कि ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ या जो भी इनको मिला है वो कितने साल पुराना है, ये कराया। फिर उसके बाद देखा कि ये फॉसिल है, तो ये फॉसिल किस पर्टिकुलर स्पीसीज़ से रिलेट कर रहा है, ये किस स्पीसीज़ का है। मान लीजिए किसी घोड़े का पैर मिला, या फिर मान लीजिए किसी कोई डायनासोर है उसका पैर मिला, या फिर किसी ह्यूमन बीइंग का हाथ या पैर या कुछ भी उसमें मिला। यहाँ पर तो हमने अदर स्पीसीज़ के नेम ले लिए। बेसिकली यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की जा रही है। तो अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को ही मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग के पैर मिले, हाथ मिले, तो उससे हमने ये मतलब पता लगाया कि जो स्पीसीज़ है ये उस टाइम पे ऐसे ह्यूमन बीइंग मिलते थे, यानी कि वो उनके फॉसिल्स हो गए, और जिसके बेस पर हमने पता लगाया कि ये स्पीसीज़ इतने साल पुरानी थी और उस टाइम पर एक जो मानव है वो ऐसा होता था। फिर क्या किया, उसके बाद उसके फॉसिल को हमने पता लगाया। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, कि उसके डीएनए के जो उसके डीएनए है उसके सीक्वेंसेस को डिटरमाइन किया कि इसमें किस टाइप के सीक्वेंसेस मिलते थे, क्यों ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है वो ऐसी दिखाई देती थी। कि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि उसके जो आगे का जो माथा है किसी का बहुत ज़्यादा, जो फोर हेड है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता था, किसी के जो जॉ हैं वो बहुत ज़्यादा उससे मिलते थे, जो पहले टाइम पर जो चिंपैंजीज़ वगैरह हैं उनसे मिलते थे, निएंडरथल है, और काफ़ी सारे मानव इनके अंदर चेंजेस होते गए, और आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, होमो सेपियंस है। ठीक, तो ये सभी क्या है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पहले क्या किया, एक्सकेवेटिंग कराई, फिर टाइम डेटिंग कराई, फिर वो पर्टिकुलर फॉसिल किससे रिलेट करता है उसके साथ उसको मैच कराया। फिर क्या कराया, डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, यानी कि डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं उनका डिटर्मिनेशन कराया। और यही क्या है बेसिक टूल्स हैं ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखने के लिए। ठीक, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और जो आपका ये चैप्टर है ये भी फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नया जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।